नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। इधर प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है, उधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला कमान भीतर घातियों की कुंडली तैयार कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब महज कुछ दिन शेष है, लेकिन हार जीत को लेकर दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। पांचवी बार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां एड़ी चोटी का जोर लगाया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन दोनों प्रमुख दलों में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की कुंडलियां तैयार होना शुरू हो गई है। जिले में दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा भीतरघातियों से अछूते नहीं रहे। चुनाव में कई नाराज पार्टीजनों ने खुलकर संगठन विरोधी कार्य किया, तो कई छिपते छुपाते पार्टी प्रत्याशियों को कमजोर करने में जुटे रहे। भाजपा ने जहां कई विरोधियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहीं कांग्रेस में तैयारी चल रही है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस से जहां 2 नए चेहरे मैदान में रहे, वहीं भाजपा से एक। टिकट वितरण के बाद से दोनों ही दलों में विरोधियों की फौज बढ़ती गई। संगठन और वरिष्ठ नेताओं में नाराज पार्टीजनों को साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कई बगावती तेवर दिखाते हुए खुलकर मैदान में आ गए, तो कुछ ने पार्टी में रहकर भीतरघात किया। भाजपा में खुलकर सामने आने वाले विरोधियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब भीतरघातियों की पड़ताल कर सूची तैयार की जा रही है। इसी के साथ इस पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक। प्रकाश जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमित चौरसिया जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बात चल रही है, भीतर घातियों की जो कुंडली तैयार करवा रही है भारतीय जनता पार्टी भी करवा रही है और कांग्रेस भी तैयार करवा रही है। अमित चौरसिया जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि 6 महीने पहले दिग्विजय सिंह जी ने भ्रमण शुरू कर दिया था और कई स्तर पर सर्वे भी हुए थे। बावजूद इसके जो टिकट की घोषणा हुई, टिकट की घोषणा के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी भीतर घातियों को कितना साधने में सक्षम हो पाई है? नहीं, लगातार प्रयास किए गए जी। और सर्वे के आधार पे ये भी पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये भी डिक्लेयर करा था कि जो भी टिकट वितरण होंगे सर्वे के आधार पर होंगे, और जी। सर्वे के आधार पर हमने 230 विधानसभाओं में टिकट का वितरण भी किया। जी। अब देखिए, 5000 से ऊपर आवेदन थे और राजनीति में कई बार क्या होता है कि महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है, जी। वो उसकी वजह से कई समस्याएं आती है। 38 लगभग निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे कांग्रेस से, जिन्होंने करा था विरोध, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखाया और वहां पे और बहुत और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ा हमने। जी। और चलते चुनाव में भी कई जगह जहां जहां से प्रत्याशियों ने कंप्लेंट करी, जिन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, समझाइश की भी कोशिश गई, कुछ समझे भी, माने भी। तो ये जो चुनाव था, ये करोड़ मरों का चुनाव था कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी थी पूरे विश्वास के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अमित चौरसिया जी, आपने सही कहा कि करो या मरो का चुनाव। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा उन्हें साधने की कोशिश करी, लेकिन ये जो बागी हुए थे, कांग्रेस पार्टी से बागी हुए थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े, कहीं का आपने जिक्र भी किया है, तो इन्होंने पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया? देखिए, सबकी अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि भाई हम चुनाव में मैदान में उतरे, और उसके बाद उनको ये खुद को महसूस हुआ जी। कि पार्टी के बिना उनकी कहीं कहीं वजूद नहीं है, जी। और पार्टी ने भी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करा जहां पर इस तरह के भीतरघात की ज्यादा सूचनाएं आई, जी। ठीक है अमित वहां और चौरसिया जी। ज्यादा मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां जहां आपको लगा कि भीतरघात की ज्यादा संभावना हो रही है, वहां आपने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। ये जो आक्रोश है दोनों पार्टियों में व्याप्त है, साधने की कोशिश की गई है उन बागियों को जिन्होंने बागी तेवर दिखाए थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों में इतनी कोशिश करने के बाद में भी बागियों के तेवर जो है कम नहीं हुए। कुछ ऐसे थे जो मान गए, लेकिन कईयों ने पार्टी को अच्छी खासी मात्रा में चोट पहुंचाई है। असल में दोनों पार्टियों में अंतर है। जी। कमलनाथ जी तो दूध के जले हैं, उनकी अच्छी खासी चलती सरकार चली गई थी और उनका एक गुट टूट के बीजेपी के समर्थन में पहुंच गया था, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रही। हालांकि वही गुटबाजी बीजेपी में भी दिखाई दी, इसलिए वो जो 7 केंद्रीय मंत्रियों को, बड़े नेताओं को उतारा गया, उसको भी मुख्यमंत्री जी के समानांतर माना गया। तो हालात जमीनी सरकार के खिलाफ तो आक्रोश था ही था, पर कांग्रेस के पक्ष में कोई बहुत सहानुभूति थी नहीं। जी।
अब रही आक्रोश की बात, तो कांग्रेस में जो लीडरशिप रही है बहुत समय तक जमीन से गायब रही है। क्षेत्रीय नेता भी चुनावी मौसम के समय जी। ज्यादातर लोग टिकट के दावेदार बनते गए। जी। अब उनके अपने जातिगत धार्मिक समीकरण रहे होंगे तो टिकट का दावा करते रहे, तो एक लीडरशिप का एक बहुत अभाव रहा। आप देखिए जो सरकार बनी थी कमलनाथ जी की जी। सरकार में, उसमें युवा चेहरे पहली बार के जो मंत्री बनाए गए थे, कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे, जी। वो जमीन पे दिखे कि आपको सरकार जाने के बाद कितने लोग मैदान में दिखे? बिल्कुल। तो जो मैदान में काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं में भी ये रहा होगा कि साहब हम जमीन पे तो हम लड़ रहे हैं, जी। तो हमें टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। तो ये आसमानी नेतागिरी जब से चालू हुई है ऊपर से कैंडिडेट थोपने की, तो कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश रहा, जो जमीन पे उसको जिंदा रखने की कोशिश करते रहे, इसलिए ये हालात बनते गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आपने पूरी इसकी टिप्पणी की है, सबसे पहले अमित चौरसिया जी आपके पास जाऊंगी। जैसे कि प्रकाश जी ने कहा है कि क्षेत्रीय नेता जो थे वो चुनाव में नदारद रहे, चुनाव में दिखे नहीं, और लीडरशिप का प्रभाव भी अच्छा खासा देखने को मिला। ये जो कह रहे हैं पता नहीं किस बात को उन्होंने एनालिसिस करा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ भी हमारे मंत्री थे जिनकी इन्होंने बात करी पिछली बार, जो है अधिकतर युवा विधायकों को आगे कर मंत्री बनाया गया कमलनाथ जी की सरकार में, और ये प्रयास किया गया कि सरकार जो है वल्लभ भवन से ना चलते हुए जिले से चले, और जिले में हमने जो प्रभारी मंत्री बनाए थे उनके नेतृत्व में काफी अच्छी सरकार 15 महीने की चल भी रही थी और रिस्पॉन्स भी था। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ एक बड़ा वितर्गात हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने लूट की सरकार बनाई, और 3 साल से किस तरह से भ्रष्टाचार और लूट चरम पे था मध्य प्रदेश में, ये प्रदेश की जनता ने बहुत करीब से देखा भी और समझा भी, जी। और एक जनाक्रोश था पूरे मध्य प्रदेश में, और इससे ये प्रकाश जी भी इंकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितनी ज्यादा एंटी इनकम्प्रेंसी का माहौल था मध्य प्रदेश के अंदर। जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात छोड़िए, 7-7 दूल्हे तैयार थे मुख्यमंत्री पद के, इवन देश के प्रधानमंत्री आते हैं और लाडली बहना का प्रचार करने से परहेज कर जाते हैं। जी। अमित शाह जी के फोटो जब शुरू में आए तो सभी बड़े बड़े होर्डिंगों में अमित शाह के फोटो नजर आते हैं, बाद में अमित शाह के फोटो होर्डिंगों से गायब हो जाते हैं, चाहे वो कोई से भी विषय रहे हो। तो ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ने संभाल नहीं पाए, प्रकाश जी का अपना एक एनालिसिस है, विश्लेषक है, हो सकता है वो किसी और दृष्टि से देख रहे हो, परंतु जो जमीनी स्तर पर, जमीनी आधार पर, हम तो जमीनी कार्यकर्ता, जमीन पे हमने काम करा लगातार। इंदौर शहर की बात करें, 9 विधानसभाओं के अंदर आज स्थिति ये है, 7-2 की स्थिति बनी हुई, 7 पे कांग्रेस लीड कर रही, 2 पे बीजेपी जा रही है। जी। तो जैसे इंदौर विधानसभा 1 की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा माहौल खड़ा हो गया, जो कहते थे हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में उड़ने वाले जनता के हाथ जोड़ने जाएंगे, का पूरा परिवार से लेकर खुद कैलाश विजयवर्गीय जी एक विधानसभा बंद करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी को उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए उतरना पड़ा। तो कांग्रेस इससे ज्यादा संगठित और मजबूत आपको और कहाँ दिखेगी? जी। और जहां तक बात आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का चुनाव हाईजेक करने का किस तरह से प्रयास किया गया, आप ही के न्यूज चैनल्स के अंदर दिखाया गया किस तरह से हवाई फायरिंग हुई, गोलियां चली, वीडियो बनाने को लेकर मतदान की गोपनीयता तक भंग हुई चुनाव के अंदर। जी। तो मैं समझता हूँ कि 150 सीटों के साथ कमलनाथ जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे, कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर कला और अंतर कला ज्यादा देखने को मिली। वहां भले ही उन्होंने कम लोगों को निष्कासित करा हो, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया हो, लेकिन अधिकतर विधानसभाओं में उनकी यही स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी। ना जनसंघ के नेता साथ आ रहे थे, ना आरएसएस के लोग काम करने को तैयार थे, क्योंकि जो लूट और भ्रष्टाचार चला, जो सिंधिया जी को पार्टी में लेने के बाद में जो शिवराज सिंह और सिंधिया जी की जो सरकार आपस में चली गठजोड़ होकर, और उनके मंत्रियों की किस कदर, अब तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री थे सावेर के अंदर, काफी विरोध था उनका। राजा सोनकर जी को मजबूरी में सोनकर शिफ्ट करना पड़ा, सावन सोनकर जी जो थे उनको एडजस्टमेंट करना पड़ा सरकार के 6 महीने पहले। तो काफी जगह अंतर कला था, भीतरघात की भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी के हर नेता 2-4 हो रहे थे और शीर्ष नेतृत्व ने हथियार डाल दिए थे। वीडी शर्मा जी सिर्फ नाम के प्रदेश अध्यक्ष रह गए, तो उनके खुद के जिले के अंदर स्थितियां उनसे नहीं संभल पा रही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हालात थे। अब प्रकाश जी किस चश्मे से देख रहे हैं मैं तो उनको बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी का भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है अमित चौरसिया जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। इसके पहले मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा की प्रवक्ता। मंजरी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, जैसे कि बात चल रही है भीतर घात से जो नुकसान हुआ है पार्टियों को, उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हुई है? जैसा कि अमित चौरसिया जी ने कहा है कि 150 सीटों पर कमलनाथ जी की सरकार पुनः बन रही है और भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की समस्या ज्यादा है। मंजरी जी सुन पाई हैं? शायद मंजरी जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम पुनः मंजरी जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रकाश सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि
अमित चौरसिया जी ने कहा कि 150 सीटों पर कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा अपना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि ईवीएम में सबके वोट कैद हो गए हैं, मतदाताओं ने अपना मौन वोट देकर तोड़ दिया। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है। जी, जीत का दावा तो मोरल सपोर्ट के लिए दोनों को करना ही चाहिए। जी। और देखिए, जो अभी चौरसिया जी ने कहा, पहले तो मैं बता दूं, मेरा चश्मा बिल्कुल साफ है, वो साफ करके ही बैठा हुआ हूँ। जी। मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं तो खुद जनता की तरफ से सरकार से सवाल उठाता रहा हूँ और अपने कई मुद्दों पे लड़ भी रहा हूँ। जी। यहाँ सिर्फ अपन विश्लेषण कर रहे हैं, किसी विद्वेष भावना से नहीं। हमें विपक्ष भी, इस बार मैंने जो वोटिंग के लिए अपील अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी, इस बार ये नहीं कि अच्छी सत्ता चुनो, मैंने अपनी अपील की थी मतदाताओं से कि अच्छा विपक्ष चुनो, विपक्ष अच्छा होगा तो सरकार अपने आप अच्छी हो जाएगी। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जी। आप विधानसभा में हुई कार्यवाही, वो उनके डेज गिन लीजिए, कितने दिन चली कार्यवाहियां, वो विपक्ष की उपस्थिति, वहां सत्ता तो चाहेगी टालना, वो तो सवालों से बचेगी, तो वो जी। सत्ता की भूमिका थी कि विधानसभा नहीं चलने दी, पर सड़कें तो सूनी पड़ी थी ना। जी। इतने मुद्दे, आप बताइए 20 साल की सरकार में इतने घोटाले हुए, इतने हादसे हुए, कितने में दोषी व्यक्ति पाए गए, अधिकारी या नेता पाए गए, ये विपक्ष की असफलता थी। जी। मैं उस तरफ विपक्ष का ध्यान आपको दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी भूमिका अच्छी नहीं रही उस समय। आपकी चलती विधानसभा में आपका उपनेता प्रतिपक्ष हड़प लिया जाता है और आप अवाक देखते रहते हैं। वो तो पूरी रणनीति से, युद्ध की तरह से लड़ते हैं चुनावों को। आपके यहाँ योजनाओं का पूरी तरह अभाव था, मुद्दे थे हम जैसे लोग। आप देखिए 2018 के पहले आपके साथ बहुत से एक्टिविस्ट थे जो व्यापम की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत से घोटालों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कांग्रेस के साथ थे। पर 2018 के चुनाव के बाद उनको ऐसा लगा कि वो चले गए। इस चुनाव में वो एक्टिविस्ट नहीं दिखाई दिए। लोग कांग्रेस के नेताओं के पास मुद्दे लेके गए, पर उन पे वो विश्वसनीयता नहीं दिखाई दी। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मैं तो चाह रहा हूं, आपको बधाई देता हूं, सरकार बन जाए। जनता में आक्रोश है, लेकिन कमियां उजागर करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कोई चश्मा किसी तरफ से रंगा हुआ नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी चश्मा है हमारा। बिल्कुल सही कहा। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जो भी आप कहें, उनका चश्मा बिल्कुल साफ है और वो बिल्कुल सभी के साथ मिलकर काम करते, किसी एक पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के नहीं है वो। मंजरी जैन जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी मंजरी जी, जैसे कि बात चल रही है भीतरघात को साधने में भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाब हुई। हालांकि कांग्रेस में भी भीतरघात है, लेकिन कांग्रेस के भीतरघात पर अमित चौरसिया से जवाब दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भीतरघात को साधने में कितना कामयाब हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात जैसी कोई समस्या है नहीं जी। एक्चुअली। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं की समयवार बैठक लेना, उनको अनुशासित करना, मार्गदर्शन देना, ये सतत हमारे यहाँ चलता रहता है। तो मैं समझती हूँ कि जो अनुशासन और जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, वो अन्य किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। जी। तो हमारे यहाँ भीतरघात का सवाल ही नहीं उठता है, और आने वाले परिणाम भी आपको ये दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ठीक है मंजरी जी, बिल्कुल पता चल जाएगा 3 तारीख को कि जनता ने किसे चुना है। अमित चौरसिया जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि मंजरी जी ने कहा है कि भाजपा के अंदर भीतरघात बिल्कुल भी नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और साथ ही जो प्रकाश जी ने सवाल उठाया है कि विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाया है और योजनाओं का कहीं ना कहीं अभाव था, इस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। अमित चौरसिया जी, अमित जी आप सुन पा रहे हैं? शायद अमित जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि मंजरी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात जैसी समस्या नहीं है। हालांकि ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि कई बार हमने खुद मुद्दा उठाया है कि भीतरघातियों से भी भारतीय जनता पार्टी भी जूझ रही है। कई बार पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें मनाने की भी कोशिश करी, कुछ मान गए और कुछ ने टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय अन्य दल से चुनाव लड़ने की कोशिश करी। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। बिल्कुल, दोनों पार्टियों में भीतरघात की समस्या रही है और बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि शिवराज जी के 20 साल लगभग, ये उनके पूरे 20 साल तो नहीं, 19 साल के करीब का जो कार्यकाल रहा, तो उनके विरोध में काफ़ी धड़े खड़े हुए और ये विवाद कई बार अखबारों में, मीडिया में, सुर्खियों में बना रहा है। तो वो अब चूंकि वो अंदरूनी कहानियां हैं, एक वहाँ पर एक छवि बनाने बिगाड़ने वाला एक विभाग भी है, वहाँ से ही मैनेज होती हैं, फाइनेंस होता रहा है।
किसी के खिलाफ खबरें निकलती रही। अब जैसे प्रहलाद पटेल जी के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला तो उनके भतीजे से संबंधित खबरें प्लांट होती रहीं। तो ये, अब मैं आरोप नहीं लगा रहा, पर उसके बहुत से तथ्य हैं जी। तो आपस में इनके फेलफूट होते रही, इसलिए हाईकमान को इस बार प्लानिंग करना पड़ी कि मोदी जी के चेहरे पे हम लड़ाई लड़ेंगे इस बार मध्य प्रदेश में, उनके चेहरे को लाने। और इनकी जो संस्था है माध्यम, वहाँ पर एक टेंडर भी हुआ था जिसमें उनकी जो ब्रांडिंग कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कुछ कारणों से कैंसिल भी हो गया ये वो। पर इस बीच शिवराज जी, अपन रणनीतिक तौर पे देखें तो शिवराज जी को लगा कि मैं कहीं आउट नहीं हो जाऊं, तो वो लाडली बहना के उसमें उनके कैसे बयान आए लाडली बहना योजना को लेके, मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। ये एक ब्रांडिंग, अपने चेहरे की एक लड़ाई साफ जनता ने देखी है। शिवराज जी अपना चेहरा जनता के बीच से गायब नहीं होने देना चाहते थे और वहाँ हाईकमान मोदी जी के चेहरे पे लड़ना चाह रहा था। पर लाडली बहना में शिवराज जी का चेहरा ज्यादा चमका और वो इस चीज में सफल रहे। टिकट वितरण में भी जब बात हुई थी, ये चर्चा चली कि इस बार मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो ब्रांडिंग हुई लाडली बहना की और उसमें शिवराज जी ने अपना चेहरा सामने रखा, तो चौथी लिस्ट जो 39 एक और 57 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें उनका नाम भी आया और उनके गुट के बहुत से लोगों को टिकट भी दिए गए। तो ये क्लेश तो सामने सबको दिख रहा था। वो देखिए, वो प्रवक्ता बीजेपी के, वो इसे नहीं मानेंगी, ना माने, पर जनता ने देखा है इस चीज को। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अमित चौरसिया जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि मंजरी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की समस्या बिल्कुल नहीं है, और साथ ही जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने कहा था कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाया है और कांग्रेस में कहीं ना कहीं योजनाओं की कमी थी। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों टिफिन पार्टी करने की जरूरत पड़ी? वी.डी. शर्मा जी को ये घोषणा करना पड़ेगी हर कार्यकर्ता के साथ टिफिन पार्टी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता था, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था इस लूट की सरकार में। और तमाम प्रयास किए गए, जब कार्यकर्ता नहीं माने तब जाके शीर्ष नेतृत्व को भी ये सोचना पड़ा कि भाई इन नेताओं के भरोसे अब चुनाव होने वाला नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर तो भ्रष्टाचार के इतने दाग लग चुके थे, उनका दागदार दामन हो चुका था, कोई सा भी ब्यूटी पार्लर का क्रीम उनकी सरकार को चमका नहीं पा रहा था। तो अंततः उनको ये तय करना पड़ा कि अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही हमको चुनाव लड़ने के लिए नीचे आना पड़ेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ दुविधा हिमाचल में भी थी, कर्नाटक में भी थी, क्योंकि उनका जो दूसरा इंजन था वो भ्रष्टाचार का इतना धुआं छोड़ रहा था कि उस इंजन को खींच पाना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो हिमाचल में भी गए, कर्नाटक में भी गए और मध्य प्रदेश में भी आखिरकार उनको यही मजबूरी में अपनाना पड़ा कि भाई डबल इंजन को एक तरफ करो और मोदी जी को आगे लाओ। और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप शिवराज, जैसा अभी प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण बताया कि भाई प्रहलाद पटेल जी आए तो उनके लड़के का सामने आ गया, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम सामने आया तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के के सारे वीडियो रिकॉर्ड सब सामने आ गए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्लान हो के सारी चीजें बाहर आई। कैलाश विजयवर्गीय के सामने पूरा पुराने भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे बाहर लाके रख दिए, बंगाल के अंदर उनका जो करप्शन था वो लाकर रख दिया, टिकट वितरण में जो असंतोष फैला पश्चिम बंगाल में वो सामने लाके रख दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही निकल कर आई। और कहाँ से प्लान हुई, मैं समझता हूँ ये मंजरी जी बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे, क्योंकि भोपाल बैठती है तो उनको बहुत सारी चीजों का पता भी होगा। और रही बात, प्रकाश जी ने कहा कि भाई कांग्रेस कहीं दिखी नहीं है, सड़कें सुनी थी, तो मैं बताना चाहूंगा, जब आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन हुआ और बेशर्म घटना घटी, मानवता संस्कार हुई, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस एकजुट होकर आदिवासियों के सम्मान में मैदान में आई। जब सागर के अंदर आपने देखा कि एक दलित आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, और कौन से मंत्री थे? गोविंद सिंह राजपूत। कहाँ से गए? सरकार गिरा कर। किसके फॉलोअर थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के। वहां क्या झगड़े चल रहे थे? गोपाल भार्गव वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत। तो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर सागर के अंदर। उसी का अंतर कलेश की वजह से दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, 3,22,000 पट्टे आदिवासियों के छीने गए। कांग्रेस हर जगह मैदान में रही। जहां तक पटवारियों की बात हो, पटवारी के अंदर देखिए सबसे शर्मसार घटना तो यही थी व्यापम 3 की, जहां लाखों युवा प्रदेश के भोपाल से लेकर इंदौर तक लाठियां खाते रहे, अतिथि शिक्षक को लाठियां खाते रहे। तो ये जनाक्रोश था जनता का। और कांग्रेस ने पहले ही कहा था ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस इसके अंदर जनता के विश्वास के साथ मैदान के अंदर खड़ी है, और कांग्रेस ने पूरी हर विधानसभा में मजबूती के साथ जनता के विश्वास को बनाए रखा और ऐसे चेहरे दिए कि अधिकांश जगहों पे जो निर्णय हुआ वो चेहरा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया। विधानसभा 1 की बात करें तो बेटा वर्सेस जनसेवक का एक चुनाव जो था, नेता चुने या बेटा चुने। तो संजय शुक्ला जी की जो बेटे की इमेज थी वो इंदौर शहर की 1 नंबर की जनता ने देखी। शराब, साड़ी, पायजाब से लेकर तमाम प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं बांटे गए हो इस विधानसभा में, नहीं समझता हूँ। हर एक कार्यकर्ता तक, हर एक घर तक पहुंचाने का प्रयास करा। उसके बाद भी मतदाता जब परिवर्तित नहीं हुआ तो 3 से 6 के बीच में ये चला कि वोट के बदले नोट,
का खेल शुरू कर दिया। अंदर जाओ, वो ये कांग्रेस मोबाइल में वीडियो बनाओ, बाहर आओ, वोट दिखाओ। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई थी। जगह जगह हिंसक घटनाएं मध्य ठीक है प्रदेश में पहली बार राजनीति के अंदर ये अमित जी हुआ कि अमित जी हिंसक आप ही के घटनाएं सवाल के साथ मंत्री जी के जी, पास जाऊंगी। जी। मंत्री जी, जी जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार का बीज रोपण करने वाली कांग्रेस अपने आप को बड़ी पाक साफ समझती है। जी अभी वर्तमान में ही इनके वो नेता जिनकी चरण वंदना करते हैं, महिमा मंडित करते हैं, वो आज जमानत पर घूम रहे हैं। और अभी रिसेंटली मंजरी जी, चरण जो वंदना मामला काम आया, करना तो आप जो करती हैं। मामला नरेंद्र आया, मोदी जी की चरण वंदना करने का काम आप करती हैं। अब मैं आपके बीच में आपकी नहीं पार्टी बोली, तो करती आप है। मेरे बीच में ना बोले कृपया नहीं कर। नहीं, तो चरण वंदना तो आप लोग कर रहे हैं। वो तो आपको दिखता सारा है हथियार डालना पूरी पड़ गए पाँव जी। में, नरेंद्र मोदी जी के अभी पाँव में। रिसेंट जो उनको मामला लाना आया पड़ा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के चुनाव में, का, विधानसभा भी अब लड़वा आप देते हैं उस उनको। बात को दबाने के अरे लिए आप बीच में बोल रहे हैं। जो आप मैं पोल विधानसभा का खोलने चुनाव वाली भी हूँ, लड़वा तो देते हैं। मैं पोल खोलने कौन सी वाली हूँ, पोल तो आप खोलने बीच वाली में है? बोल पोल रहे तो हैं। आपकी खुलेगी अरे अब 2023 पोल नए साल में आपकी नई खुल सरकार रही है, बनने तो आप दीजिए। बीच में बोल रहे हैं। ये सारे कांग्रेस की सारे सारे कांग्रेस मंत्री के जो विधायक प्रवक्ता सारे है मंत्री वो बोलने विधायक नहीं आपकी देते, जेल के क्योंकि जब सलाखों इनकी के पोल पीछे खुलती नजर है तो आएंगे। बौखला जाते हैं। अब इनके झगड़े जो है कौन वो सी पोल सड़क खोल पर रही? चलते, वो इनको दिखते नहीं है। व्यापम का दोषी कौन था, ये बताइए जनता को। व्यापम के जो दोषी थे उनको सलाखों के पीछे कौन भी थे? भेजा गया, उनको कौन सजा थे? भी हुई। तो कौन थे ये वो? आप भी जानते, लेकिन कौन थे आप वो? कहाँ थे? नहीं तो कौन थे? आप कहाँ कांग्रेस थे के थे? इतने साल कांग्रेस के तक? थे? आप इतने साल तक कांग्रेस के कहाँ थे? थे? भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी थे? की सरकार ने हमेशा दोषियों को भारतीय सलाखों के पीछे सिर्फ भेजने लूटो का कमाओ काम योजना किया है। चली है पूरे आप प्रदेश के अंदर, बताइए, जिसे जनता ने देखा है। पूरे एंडरसन में जो प्रदेश इतना में बड़ा सिर्फ कांड लूटो हुआ कमाओ था, योजना भोपाल चलाई है आपने। त्रासदी हुई जो पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, उस एंडरसन आप को भी रातों रात गड़े किसने गड़े हेलीकॉप्टर गड़े से मुर्दे भगाया था, उखाड़ कर और जनता किसने के जख्मों पर नमक स्पेशल रगड़ने का फ्लाइट काम के भारतीय जनता द्वारा पार्टी उनको करती देश है। से आप बाहर वर्तमान के निकाला था, 18 साल की उसके बात बारे में करिए। बात करिए। ये ठीक जो आपकी घोटाला सरकार के किसने अंदर किया लूटो था? कमाओ योजना चली, इसकी बताए। 48 खरब से खनिज घोटाला, ज्यादा नर्सिंग के घोटाला, घोटाले व्यापम करने घोटाला, वाले लोग ये कौन किसके थे? सरकार में हुए? जी, और आपकी पार्टी साधना के टैक्स गोविंद सिंह साधना राजपूत टैक्स जो किसकी मंत्री सरकार में रहे लगा हुआ आपकी था? सरकार नोट में, गिनने की मशीन उन्होंने किसके कहा घरों के था अंदर कि लगी हम हुई थी, ये ये बताए। रेत ठीक घोटाला है रोकने में मंत्री नाकामयाब जी, है। ठीक है अमित जी, पहले मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, पुनः मैं आपके पास आऊंगी। जी, जी जी। मंत्री जी। जी, मैं वही बताना चाह रही थी, तो ये बीच में बोल गए, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा था कि इनकी पोल खुलने वाली है, कि अभी जो 700 करोड़ से ऊपर का जो घोटाला सामने आया, जिसमें आप सोनिया जी और राहुल गांधी जी को भी पेश होना पड़ेगा, वो किसने किया, उस बारे में आप बात नहीं करेंगे। जो उमंग सिंह सिंघार और गोविंद सिंह जी जो आपके मंत्री रहे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि हम अवैध उत्खनन रोकने में नाकामयाब है, क्योंकि इसका कमीशन ऊपर तक जाता है, और वो जो सरकार जो है वो रिमोट से चलती है दिग्विजय सिंह जी के। तो ये इसका खुलासा कौन करेगा? इस पर ये ध्यान नहीं देंगे। ये वो कांग्रेस है जिसने सरकार में रहते हुए, सबसे ज्यादा सरकार में रहते हुए, जो भ्रष्टाचार के बीज बोए, उनको इन्होंने पाला पोसा, और आज इनको जो फूल पल्लवित जो हो रहे हैं वो इनके नेताओं के कारण हो रहा है, और इनके नेता आज जमानत पर घूम रहे हैं। तो ये तो किसी लायक नहीं है। 48 खरब से ज्यादा के घोटाले करने वाली कांग्रेस जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जनता इनको सबक सिखाएगी, और 3 तारीख को आपको दिखेगा कि कांग्रेस को जनता ने घर बैठाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ वापस आ रही है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में मतभेद तो हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं हो सकते। स्वच्छ स्पर्धा तो हो सकती है, मगर किसी को नीचे गिराने का या नीचे दिखाने का काम नहीं करते। इनकी पार्टी में इस तरीके से होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 वर्ष पहले जब ये सरकार में आए, तब इन्होंने कहा था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन आज तक गहलोत जी ने सचिन पायलट को भटकने नहीं दिया आसपास। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था कि हम 2.5 साल में सीएम बदलेंगे और टीएस सिंह जी को सीएम बनाएंगे। आज तक उनका अता पता नहीं है। तो इस तरीके के जो झगड़े हैं वो इनकी सरकारों में होते हैं, और ये जो है पाक साफ बनने का सिर्फ नाटक करते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ नए नए शगुफे लेकर घर से बाहर निकलते हैं, एसी कमरों से बाहर निकलते हैं। बाकी 5 साल इनको ना तो जनता से मतलब होता है, ना सरकार से मतलब होता है। ये सिर्फ आराम से बैठते हैं, बस चुनाव में अपने प्रेस किए हुए कुर्ते निकालकर जो रख जाते हैं 5 साल के लिए, बाहर निकल आते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, जो जनता अच्छे तरीके से जानती है। जनता से झूठ बोलना, पाखंड करना, भ्रम फैलाकर ये सत्ता में आते हैं। और इस जी ठीक है मंत्री जी, अमित चौरसिया जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता घर बिठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी करवाएगी।
जैसा कि मंजरी जी ने कहा है कि कांग्रेस के जी। घोटालों से जनता उब चुकी है, कांग्रेस को जनता घर बिठाने का काम करेगी अब। नहीं देखिए, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला, बहुत छोटा सा घोटाला सामने आया है, उस पे ईडी, सीबीआई, ईडी सब शुरू देखिए, पटक नरेंद्र सन्नाटा हो सिंह गया, कोई जी देखने नहीं आया। सुनिए, नरेंद्र सिंह जी ने जब नरेंद्र सिंह एफआईआर तोमर जी कराई है। जब ये नरेंद्र सिंह कांग्रेस तोमर का के लड़के का षड्यंत्र वीडियो है। वायरल हुआ, जब कोई ये देखने नहीं कांग्रेस आया। का षड्यंत्र जब खनिज घोटाला मध्य है। प्रदेश में हुआ, जब कोई देखने नहीं बदनाम आया। करने की जब साजिश नरसिंह घोटाला कांग्रेस हुआ, जब द्वारा की प्रदेश में कोई गई देखने नहीं और आया। जब इसके पटवारी घोटाला हुआ, जब लिए प्रदेश में कोई उन्होंने देखने नहीं आया। एफआईआर भी दर्ज अरे कराई ऐसा है। कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की जनता को ठगा नहीं। 50% कमीशन खोरी की मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार की लूट जो है, वो मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत करीब से देखी। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर रेमडेसिविर के इंजेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायकों के लोगों ने ब्लैक में बेचे। 4,000 का इंजेक्शन 40,000 रुपए में बिका। ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, ये भी कोरोना काल में देखा। अरे आप सिर्फ श्रेय लूटने का काम करते हैं, आप सिर्फ अपना श्रेय लगाने का काम करते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जाती है, मोदी जी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। 5 करोड़ 32 लाख लोगों ने लाइव में देखा, 3 करोड़ लोगों ने पनौती ट्रेन कराया। ठीक है, ये इमेज बना दी आपने देश की। अमित जी ठीक है, ये चूंकि इमेज बना दी, सिर्फ श्रेय हमारे लेने पास का काम समय की करते हैं। अरे सीमा है। भ्रष्टाचार का भी श्रेय लो ना, अमित जो जी, महाकाल लोग के अंदर हमारे घोटाला पास करा। समय जी, की सीमा है। जी, प्रकाश जी, सक्सेना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब मात्र कुछ दिन शेष बचे, लेकिन हार जीत को लेकर दोनों प्रमुख दल एक तरफ तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। हाँ, प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लास्ट में ढीली पड़ी है, उसने काउंटर नहीं की है। जी, जिस तरह से धन का प्रवाह हुआ है, सरकारी धन का प्रवाह हुआ, मुझ जैसे लोगों ने उस मामले को उठाया इनके प्रचार वगैरह में भी, लेकिन कांग्रेस उसमें काउंटर करने में असफल रही है। जी, और उसका बीजेपी ने बाकायदा फायदा उठाया। आक्रोश सरकार के खिलाफ बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की बहुत तगड़ी थी, जी, लेकिन उसको रीब्रांडिंग करके शिवराज जी ने काफ़ी कंट्रोल किया लाडली बहना वाले मामले में। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस चाहती तो काउंटर कर सकती थी। जैसे आपने लाडली बहना में देखा कि हर महीने आ रही है 10 तारीख के फ्लेक्स लगे, फिर वो फ्लेक्स अगले महीने फिर चेंज हुए। मतलब कितना मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड हुआ था। इस पे मैं अपने जो छोटे मोटे अपने बैनर पे इस मामले को उठाते रहे, परंतु कांग्रेस ने इस पे कोई काउंटर नहीं किया। वो चाहती थी इस पे कोर्ट में जा सकती थी कि ये मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड है। ठीक है प्रकाश, तो उन्होंने बैलेंस सही किया। कहा आपने कि कांग्रेस चाहती तो काउंटर कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस काउंटर करने में पीछे रह गई। मंजरी जैन जी, अमित चौरसिया जी, प्रकाश सक्सेना जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5वीं बार सत्ता में आने के लिए जहां भाजपा एडी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर रास्ता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने जीत का ताज किसे पहना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।